हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए करवा चौथ की कथा सुनाती हूँ। करवा चौथ की संपूर्ण कथा सभी सुहागिनें सुनती हैं। सभी सुहागिनें इसका व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो आइए सुनिए और आज मैं आपके लिए संपूर्ण कथा सुनाती हूँ। करवा चौथ सभी सुहागिनों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थ के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिससे उसके 7 महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। क्योंकि 7 भाइयों की वो केवल एक अकेली बहन थी, इसके कारण वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने सभी भाइयों की भी बहुत लाडली थी। जब वे विवाह के लायक हो गई, तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई थी। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी, तब उसने अपनी भाभियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और वह कमजोरी के कारण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों से उसकी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वे जानते थे वीरावती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण क्यों ना निकल जाएं। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उसकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ दूर बट वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती मूर्छित अवस्था से जागी तो उसके बाकी सभी भाइयों ने उससे कहा, चंद्र उदय हो गया है, और उसे छत पर ले जाकर चंद्रमा के दर्शन कराने लगे। वीरावती ने कुछ दूर वट वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देख विश्वास कर लिया। चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया है। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती से शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझ अर्घ अर्पण कर दिया, व्रत को तोड़ा। वीरावती जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे में उसे छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृत शरीर को पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु क्यों हुई, और उसने अपने पति को जीवित करने की वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसने चंद्रमा को अर्घ अर्पण किए बिना ही व्रत को तोड़ा था, जिसके कारण उसके पति की असमय मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ के व्रत की सलाह दी और उसने विश्वास दिलाया कि ऐसा करने से उसके पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवास को पूरे विश्वास के साथ करती रही। अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को अपना पति पुनः प्राप्त हुआ। इस प्रकार करवा चौथ की
कथा पूर्ण होती है। करवा चौथ के दिन ही उसके पति को प्राण वापस मिले थे। इसलिए इस व्रत को सभी सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। तो सभी बहनें इस व्रत को करते समय इस व्रत के नियमों को अवश्य याद रखें। अगर व्रत सहन न हो तो कथा सुनने के बाद आप जल आहार ले सकती हैं, अन्यथा इस व्रत को निर्जला ही करने का नियम बताया जाता है। सभी बहनों का सुहाग अमर रहे। सभी बहनें इस व्रत को करने वाली सदा सुहागन रहें, यही आशीर्वाद देते हुए हम इस कथा को संपूर्ण करते हैं। सभी बहनों के लिए हमारी राधे कृष्णा।